प्रयागराज में अगले साल जनवरी से लगने जा रहे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में अखाड़ों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। महाकुंभ के सबसे बड़े आकर्षण सनातन धर्म के अखाड़ों की कुंभ नगरी में एंट्री शुरू हो गई है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन ने अपने पंच परमेश्वर के साथ गाजे बाजे के बीच नगर में प्रवेश किया। कुंभ के नगर प्रवेश करने वाला बड़ा उदासीन अखाड़ा पहला अखाड़ा बन गया है। प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ की शुरुआत इस कुंभ के सबसे बड़े आकर्षण अखाड़ों के नगर प्रवेश से होता है। 2025 में लगने जा रहे महाकुंभ के लिए पहला अखाड़ा जिसने नगर प्रवेश किया है वो यहाँ का श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन बड़ा निर्वाणी है। इस अखाड़े के पंच परमेश्वर आज पूरे जुलूस के साथ अखाड़े में प्रवेश किए हैं। कुंभ नगरी प्रयागराज में गाजे बाजे के साथ आगे बढ़ रहा ये जुलूस है हिंदू धर्म के 13 अखाड़ों में से एक श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का। जुलूस के आगे आगे चल रहे ये संत इस अखाड़े के सर्वोच्च सम्मान को धारण करने वाले रमता पंच हैं, जिन्हें पंच परमेश्वर कहा जाता है। देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से भ्रमण करने के बाद महाकुंभ में शामिल होने के लिए आज इनका नगर प्रवेश हुआ है। देखिए, हमारा प्राचीन परंपरा है। कुंभ मेला के पूर्व में यहाँ पे नगर प्रवेश होता है और पंच परमेश्वर प्रवास करती है। उसी क्रम में इस बार जो है हम लोग 6 महीना पहले प्रवेश करके चातुर्मास भी यहीं व्यतीत करेंगे और कुंभ मेले की तैयारियां भी यहीं करेंगे। पूरा पंच परमेश्वर सब लोग निर्माण मंडल सब संतों के साथ। कितने संत आज यहाँ पर हैं? आज हमारे यहाँ संत है जो सैकड़ों की संख्या में जी बाहर से भी आए हुए संत महंत महामंडलेश्वरगण और हमारे निर्माण मंडल भी यहाँ उपस्थित है। इस बार का महाकुंभ कैसा देख रहे हैं? इस बार का महाकुंभ मेला बहुत ही अति सुंदर, समय आने पे इतना अति सुंदर होगा कि विश्व में इसका है जो संदेश जाएगा। हाँ, नगर प्रवेश की परंपरा को पूरा किया गया है और उसके बाद जब कुंभ मेला आएगा तो दिव्य भव्य प्रवेश स्याही निकलेगी। वो सारा स्नान स्याही वो सब कुंभ मेला की मर्यादा है। उस समय कुंभ मेला जब आएगा तो वो पूरी की जाएंगी। अभी तो ये पंच परमेश्वर का नगर में प्रवेश है, तो जब भी हमारा प्रवेश होता है तो इसी प्रकार से स्वागत करके महापुरुष लोग नगर में लेकर के आते हैं, क्योंकि ये हमारा अपना नगर है जी और हम लोग 6 वर्ष बाद इस नगर में आते हैं तो स्वाभाविक है नगरवासी स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। दरअसल इस अखाड़े का मुख्यालय प्रयागराज में है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए सभी अखाड़े अपने अस्थायी प्रवास को पूरा करने के लिए कुंभ नगरी में आते हैं, जिसे आम भाषा में नगर प्रवेश की परंपरा कहा जाता है। पंच परमेश्वर की अगुवाई में नगर प्रवेश की ये यात्रा जिन जिन गलियों से गुजरी, अखाड़े के जुलूस पर लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियां इनके ऊपर बरसाई। खुद नगर के मेयर भी इनकी अगवानी करने के लिए यहाँ मौजूद रहे। जो 2024-25 का महाकुंभ है उस नाते भी यह पहला अखाड़ा है जिसका आज नगर प्रवेश हुआ है। तो जनता में इसको लेकर के गजब का उत्साह है और पूज्य संतों के आने से पूरे प्रयागराज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हुआ है और निश्चित रूप से हमारा जो 2024-25 का महाकुंभ है वह अद्वितीय होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा। उसमें पूज्य संतों का आशीर्वाद भी रहेगा। सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है। बिहार राज्य से चलकर आज इस अखाड़े के रमता पंच अपने अस्थायी मुख्यालय कीटगंज में ठहर गए हैं। अखाड़े का नगर प्रवेश का सिलसिला पूरा होने के बाद अब इनका पूरा जोर कुंभ क्षेत्र में अपनी अपनी छावनियों के प्रवेश पर होगा, जिसे पेशवाई कहा जाता है। पेशवाई के पहले अखाड़े कुंभ क्षेत्र में अपनी एक विशालकाय धर्म ध्वजा लगाते हैं ताकि देश दुनिया से कुंभ क्षेत्र में पहुंचने वाले अखाड़े के सदस्य और श्रद्धालु दूर से उसे देखकर अखाड़े की छावनी तक पहुंच जाएं। धर्म ध्वजा की परंपरा पूरी होने के बाद अखाड़े का कुंभ में प्रवेश होगा। कुंभ में अखाड़े का 2 महीने तक प्रवास होगा, जिसमें अखाड़ों के शाही स्नान सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए कुंभ में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। 6 महीने तक यहाँ रहने के बाद ये सीधे अब कुंभ मेला क्षेत्र में पेशवाई के लिए जाएंगे और वहाँ पर पूरा अखाड़ा पूरे कुंभ तक रहेगा। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।